आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दरवाजों पर तलवारों से वार, 10 गाड़ियां फूंक दी, सहमे हुए नागपुर की आप बीती। ड्रैगन हाथी के बीच डांस, पीएम मोदी के बयान पर चीन का रिएक्शन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उठाया क्रिकेट का मुद्दा। नवंबर में की शादी, दिसंबर में रहने लगा था अलग, सोना तस्करी मामले में रान्या राव के पति का कोर्ट में दावा। पीएम मोदी ने तुलसी गवाड को गिफ्ट किया महाकुंभ का पवित्र जल। पुलिस पर हमला की घटनाओं को बीजेपी ने बताया चुनावी साजिश। गाजा में युद्ध विराम के बाद इजराइल का सबसे बड़ा हवाई हमला, बमबारी में 44 फिलिस्तीनियों की मौत। होली में छावा ने जमाया रंग। बी हैप्पी से क्या है रेमो डिसूजा की उम्मीदें। और बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसा आईपीएल का ये नियम। महाराष्ट्र के नागपुर में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को गिराए जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच नागपुर में 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पथराव और आगजनी हुई। इस दौरान कई घरों पर हमला भी किया गया। नागपुर के हंसापुरी में रहने वाले लोगों ने इस हिंसा को लेकर आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने उनके घरों पर हमला किया उनके हाथों में तलवार थी। उपद्रवियों ने घर के दरवाजे तोड़ने के लिए तलवारें चलाई हैं। इतना ही नहीं, हमारे घरों पर पथराव तक किया, हम सभी डर गए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जिन लोगों ने हमला किया उन लोगों ने हमारे घर के कांच तक तोड़ दिए हैं। जिस खिड़की पर पत्थर फेंका गया वहां हमारी चाची सो रही थी, उनका ऑपरेशन हुआ था। जिस तरीके से भीड़ तांडव मचा रही थी उसे देखकर तो वह भी डर गई थी। इन उपद्रवियों ने घरों पर हमला करने के साथ साथ गाड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर 8 से 10 गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। भारत और चीन के संबंध पिछले कुछ समय से बेहतर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि वह पड़ोसी देश के साथ रिश्तों में बेहतरी की उम्मीद करते हैं। पीएम मोदी ने एक कदम बढ़ाया तो चीन भी नर्म पड़ता दिख रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने चीन भारत संबंध पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में चीन भारत संबंधों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। चीन इसकी सराहना करता है और ठोस कदमों के साथ चीनी ड्रैगन और भारतीय हाथी के बीच एक सामान्य पूर्वक नृत्य की प्रतीक्षा करता है। चीन की प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ कजान में मुलाकात की थी, जिनसे चीन और भारत संबंध के सुधार व विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया। फिलहाल दोनों पक्षों ने संजीदगी से दोनों देशों के नेताओं की अहम समानताएं लागू कर विभिन्न स्तरों के आदान प्रदान और व्यवहारिक सहयोग को मजबूत किया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह पीएम मोदी के आभारी हैं कि उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड की हार का जिक्र नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने भारत में न्यूजीलैंड की टेस्ट जीत का मुद्दा नहीं उठाया। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। क्रिस्टोफर लक्सन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं सच में इस बात की सराहना करता हूं कि पीएम मोदी ने भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की चैंपियंस ट्रॉफी में हुई हार का मुद्दा नहीं उठाया और मैंने भी भारत में हमारी टेस्ट जीत का मुद्दा नहीं उठाया। इसे ऐसे ही रहने देते हैं और किसी कूटनीतिक घटना से बचते हैं। उनके इस बात पर पीएम मोदी सहित सभी लोग हंस पड़े। इस दौरान न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर भी वहां मौजूद थे। सोना तस्करी के मामले में फंसी अभिनेत्री रान्या राव के पति जतिन हुकेरी ने गिरफ्तारी से छूट की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की है। यही नहीं, कोर्ट में खुलासा किया है कि शादी के 1 महीने बाद ही वह रान्या से अलग रहने लगे थे। जतिन हुकेरी का कहना है कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और वे सिर्फ शादी के कारण जांच के घेरे में आ गए हैं। उन्होंने गिरफ्तारी से छूट की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जतिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। राजस्व खुफिया निर्देशालय ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय मांगा है। जतिन हुकेरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनका रान्या राव के मामले से कोई संबंध नहीं है और वे केवल शादी के कारण जांच के घेरे में आ गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ से लाया गया गंगा जल उन्हें भेंट किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें तुलसी गवार्ड का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। साथ ही कहा कि अमेरिका और भारत दोनों आतंकवाद का मुकाबला करने, समुद्री और साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पोस्ट में कहा कि तुलसी गवार्ड का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को आगे बढ़ाने पर विचार का आदान प्रदान किया। इस दौरान तुलसी गवार्ड ने पीएम मोदी को तुलसी की माला भेंट की। वहीं महाकुंभ के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने तुलसी गवार्ड को बताया कि 26 फरवरी को संपन्न हुए इस धार्मिक समागम में 86 करोड़ से ज्यादा लोग आए, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम बन गया। बिहार में हाल के दिनों में पुलिस पर हमला की घटनाओं में एकाएक काफी तेजी आ गई है। प्रदेश के कई जिलों में पुलिस टीम पर हमले हुए। इन घटनाओं में 2 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मी अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं। इन घटनाओं पर विपक्षी महागठबंधन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। राजद तो इसे असली जंगल राज करार दे रही है। वहीं बीजेपी ने इन घटनाओं को चुनावी साजिश बताया है। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा कि प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है और विपक्ष इसे बदनाम करने में लगा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा है कि एकाएक पुलिस वालों की हत्या, पुलिस पर हमले, बड़े आपराधिक घटनाएं होना विपक्ष की साजिश है। यह विपक्ष की साजिश है कि अपराध का ग्राफ बढ़ाओ। अपराधियों को विपक्ष बूस्ट अप किए हुए है। इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी है। सोमवार रात और मंगलवार सुबह गाजा में कई धमाके सुनाए गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 44 लोग मारे गए हैं। रॉयटर्स के अनुसार 19 जनवरी को युद्ध विराम के बाद से ये इजराइल के गाजा में सबसे बड़े हमले हैं। ये हमले तब हुए हैं जब दोनों पक्षों में युद्ध विराम आगे बढ़ाने पर बातचीत अटकी हुई है। इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को हुए 3 चरणों वाले युद्ध विराम को बनाए रखने के तरीके पर असहमति है। अमेरिका और अरब मध्यस्थ पिछले 2 हफ्ते में हुई बातचीत में दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए मनाने में नाकाम रहे हैं। इजरायली आर्मी का कहना है कि उसने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर स्थानीय डॉक्टर्स ने बताया है कि आम लोग, बच्चे और महिलाएं इन हमलों का निशाना बने हैं। साल भर फिल्मों के कलेक्शन के लिए तैयार रहने वाले बॉलीवुड से होली के बड़े वीकेंड पर बड़े स्टार्स की एक भी बड़ी फिल्म नहीं आई। इसका पूरा फायदा पहले से थिएटर्स में टिकी विकी कौशल की फिल्म छावा को हुआ। जॉन अब्राहम को भी होली पर एक बढ़िया मौका मिला, जो इस बार अपनी नई फिल्म द डिप्लोमेट लेकर आए हैं। लिमिटेड बजट में बनी सोहम शाह की फिल्म क्रेजी अब बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। छोटे बजट में लिमिटेड रिलीज के साथ थिएटर्स में पहुंची इस फिल्म ने सोहम की पिछली चर्चित फिल्म तुम्बाड़ की बराबरी कर ली है। मगर होली वीकेंड का असली फायदा विकी कौशल की छावा को मिला, जिसने नए वीकेंड में एक और नया रिकॉर्ड बनाया। जॉन अब्राहम के प्रोडक्शन हाउस की नई फिल्म द डिप्लोमेट होली के दिन शुक्रवार को ही थिएटर्स में रिलीज हुई। रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर कोई खास माहौल नहीं था, मगर पॉजिटिव रिव्यू और जॉन अब्राहम के काम की तारीफ ने फिल्म को अच्छी ऑडियंस दिलाई। मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर रेमो डिसूजा अपनी नई फिल्म बी हैप्पी के साथ एक इमोशनल कहानी लेकर आए हैं, जो अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। डांस पर बेस्ड शानदार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले रेमो ने इस बार एक दिल छूने वाली कहानी पर काम किया है, जो एक पिता और बेटी के बीच की खूबसूरत बॉन्डिंग को दिखाती है। डांस रियलिटी शो के दौरान रेमो ने जो रियल लाइफ स्टोरी सुनी, उसने इंस्पायर होकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है। बी हैप्पी ने ऑडियंस को इमोशनल कर
कर दिया है, जो सपनों, हौसलों और प्यार की ताकत को सेलिब्रेट करती है। एक कैंडिड बातचीत में रेमो डिसूजा ने बी हैप्पी के पीछे की इंस्पिरेशन के बारे में बताया। बी हैप्पी की कहानी मेरे साथ सालों से थी। मैं हमेशा एक ऐसे इमोशनल कहानी बताना चाहता था जो पिता और बेटी के रिश्ते को गहराई से दिखाता है। इस फिल्म की इंप्रेशन मुझे डांस रियलिटी शो के दौरान उन असली कहानियों से मिली, जहां मैंने देखा कि बच्चे कैसे अपनी जिंदगी की मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों के पीछे भागते हैं। आईपीएल 2025 का माहौल भारतीय फैंस में छा चुका है। मेगा लीग की शुरुआत से पहले रिप्लेसमेंट रूल खूब चर्चाओं में बना हुआ है। रिप्लेसमेंट रूल का मुद्दा तब तूल पकड़ा जब कार्बिन बॉश को मुंबई इंडियंस की टीम में लिजाद विलियम्स के स्थान पर चुना गया। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान सुपर लीग को दरकिनार कर दिया। पीसीबी ने बॉश के इस फैसले पर एक्शन लिया और वह चर्चाओं में आ गए। आईपीएल 2025 के पहले खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की होड़ लगी हुई है। नियम देखें तो प्लेयर्स सीजन के पहले ही नहीं बल्कि सीजन के बीच भी खिलाड़ी बदल सकते हैं। आईपीएल 2025 से पहले बीसीसीआई ने इस नियम में थोड़ा बदलाव किया है। पहले सिर्फ आईपीएल के शुरुआती 7 मुकाबलों तक टीमों के लिए रिप्लेसमेंट का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। अब कभी भी खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है।